अपनी इनोसेंट बेटी के मर्डर के बाद एक हेल्पलेस फादर एक खतरनाक गैंग के खिलाफ हथियार उठाता है और इसी रिवेंज की कहानी है साल 2022 में आई हमारी आज की मूवी वेंडेटा। तो क्या ये कॉमन मैन इतने बड़े गैंग से अकेले लड़ पाएगा या इन गैंगस्टर्स के हाथों अपनी बेटी की तरह मारा जाएगा? चलिए देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जहां विलियम नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और बेटी कैट के साथ डिनर कर रहा है। कैट अपनी स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देती है और उसका फादर हमेशा उसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वहीं शहर की दूसरी तरफ हमें एक डैन नाम का स्ट्रिप क्लब दिखाया जाता है जो फेटर बॉयज नाम के एक गैंग का अड्डा है। इस गैंग का लीडर है डॉनी, जिसे हम उसके ऑफिस में एक आदमी को टॉर्चर करते हुए देखते हैं जो कुछ देर बाद उस आदमी को गोली मार के मर्डर कर देता है। डॉनी एक स्ट्रिप क्लब का मालिक होता है, पर वो और उसका गैंग प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल होते हैं और ये लोग किसी को भी बिना डरे मारने में कैपेबल होते हैं। डॉनी के दो बेटे होते हैं जिनमें बड़ा होता है रॉडी और छोटा बेटा होता है डैनी, जिसने अभी रिसेंटली ही उनका गैंग ज्वाइन करा होता है। डॉनी डैनी को एक हैंडगन देता है और कहता है कि आज उसे ऑफिशियली गैंग ज्वाइन करके एक मर्द बनना है और इस गन से एक मर्डर करना है, जिसके बाद ही वो उनके गैंग में एंट्री ले पाएगा। और डैनी अपने भाई रॉडी और कुछ आदमियों के साथ अपना फर्स्ट मर्डर करने डैन से बाहर आता है। अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम पे कैट के आज स्कूल में मैच जीतने पर विलियम उसे ट्रीट देने एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट ले जा रहा होता है और कैट को कार में छोड़ के वो रेस्टोरेंट के अंदर खाना लेने जाता है। और तभी वहाँ फेटर बॉयज आ जाते हैं और रॉडी और उसके आदमी जिन्होंने अपना चेहरा ढका होता है वो कैट को कार से बाहर निकालते हैं और डैनी से उसे शूट करने को कहते हैं। कैट उनसे अपनी जान की भीख मांगती है, पर किसी को उस पर दया नहीं आती और डैनी भी बिना हेजिटेट करे कैट को शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुन के विलियम भी बाहर आता है, पर तब तक बेहद देर हो चुकी होती है। विलियम बाहर आके डैनी पे झपटता है और उसका चेहरा देख लेता है, पर रॉनी अपने गैंग के साथ वहाँ से भाग निकलता है और डैनी विलियम को सर पे मार के वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस वहाँ जाती है और उसे वहीं अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद कैट को हॉस्पिटल लाया जाता है, पर डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते और अपनी यंग बेटी की डेथ से विलियम और उसकी वाइफ बेहद अपसेट होते हैं। विलियम और उसकी वाइफ की जस्टिस सिस्टम भी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि डैनी ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया है और उसके खिलाफ कोई विटनेस भी नहीं है, इसीलिए उसे बस 5 से 7 साल की सजा होगी। कोर्ट ट्रायल में विलियम नोटिस करता है कि डैनी के चेहरे पे उसकी बेटी को मारने का कोई रिग्रेट नहीं है, इसीलिए वो उसे खुद सजा देने का मन बना लेता है और कोर्ट में अपना बयान बदल लेता है और बिना किसी विटनेस की वजह से डैनी को रिलीज कर दिया जाता है। अपने छोटे भाई की रिहाई से रॉरी और सारा गैंग बेहद खुश होते हैं और अपने स्ट्रिप क्लब में उसके लिए एक पार्टी रखते हैं। विलियम ने अब तक डैनी और उसके गैंग को फॉलो करना शुरू कर दिया होता है और वो भी उनके डैन नाम के स्ट्रिप क्लब की लोकेशन देख लेता है। विलियम रोज अपनी कार में उस क्लब के बाहर आने लगता है और एक दिन उसे डैनी वहां से बाहर आता हुआ दिखता है। उसे देखते ही विलियम के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और अपनी बेटी को याद करते हुए विलियम उस पे अपनी कार चढ़ा देता है, पर डैनी अभी भी जिंदा होता है और विलियम उसका एक बेसबॉल बैट से सर फोड़ देता है और उसे मार के वहां से भाग निकलता है। अपने घर पहुंच के विलियम को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ले ली है और वो अपनी कार पे लगा डैनी का ब्लड साफ करने लगता है। इसके बाद विलियम घर के अंदर जाता है और अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए नहाने चला जाता है ताकि उस पे कोई फोरेंसिक एविडेंस ना रह जाए। उधर रॉडी फेटर बॉयज के साथ डैन में आता है और इस महीने की शॉपकीपर से की गई वसूली का पैसा डॉनी को देता है, जिस अमाउंट को देख के वो गुस्सा होता है और कहता है कि ये कलेक्शन बेहद कम है और वो उसे लोगों से और हार्ड तरीके से डील करने को कहता है। डॉनी के ऑफिस से बाहर आके रॉडी को कुछ गैंग मेंबर्स बताते हैं कि डैनी का मर्डर हो गया है और वो पुलिस को उसकी डेड बॉडी उठाते हुए देखता है। रॉडी को यकीन ही नहीं होता कि उसके सगे छोटे भाई को किसी ने मार दिया है और वो गुस्से में पुलिस वालों से ही लड़ पड़ता है, पर उसका राइट हैंड मैन और क्लब का बाउंसर जैक उसे रोक लेता है। अगली सुबह चैन नाम का एक पुलिस सार्जेंट विलियम के घर आता है, क्योंकि विलियम एक रिटायर्ड आर्मी वाला है और उसके पास डैनी को मारने का मोटिव भी है। पर विलियम की वाइफ पुलिस से कहती है कि विलियम कल सारी रात यहीं था और उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। क्लब में रॉरी जैक और अपने सभी गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे भाई के कातिल को जल्दी ढूंढो। और तभी उनके स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर उन्हें बताती है कि एक आदमी कुछ दिनों से अपनी कार में उनके क्लब के बाहर आ रहा है और जब रॉडी उसे विलियम की फोटो दिखाता है तो वो उसे पहचान लेती है।
रॉडी अपने एक गैंग मेंबर के साथ विलियम को ढूंढ निकालता है, जो एक कैफे के बाहर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। रॉडी और उसका साथी पीछे से विलियम को अप्रोच करते हैं, पर वहाँ विलियम की आर्मी ट्रेनिंग काम आती है और वो रॉडी का वेपन छीन लेता है। पर वो दोनों विलियम पे भारी पड़ते हैं और उसे जमीन पे गिरा देते हैं, और विलियम रॉडी के साथी की गर्दन तोड़ के वहां से भाग निकलता है। और रॉडी जब उस पर शूट करने लगता है तभी विलियम पेट्रोलिंग कर रहे कुछ पुलिस वालों तक पहुंच जाता है और रॉडी पुलिस को देख के वहां से भाग निकलता है। विलियम भागता हुआ अपने घर आता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि फेटर बॉयज उसके पीछे जरूर आएंगे। और उसे डरा हुआ देख के उसकी वाइफ उसे उस पुलिस ऑफिसर चैन को फोन करने को बोलती है। उधर चैन और बाकी पुलिस वालों को 24 घंटों में फेटर बॉयज गैंग के दूसरे मेंबर की डेड बॉडी मिली होती है और पुलिस इसे सीरियल क्राइम या गैंग वॉर की तरह ट्रीट करने लगती है। विलियम चैन को फोन करता है और चैन विलियम के घर आता है और उससे कहता है कि मेरे पास अभी कोई एविडेंस तो नहीं है, पर मैं श्योर हूँ कि इन दोनों मर्डर्स में तेरा हाथ है। वो कहता है कि उसे विलियम की बेटी के मरने का दुख है, पर डैनी को मार के उसने रॉडी और पूरे फेटर गैंग से लड़ाई शुरू कर दी है और वो लोग तुझे बिना हार्म करे अब नहीं रुकने वाले। चैन कहता है कि वो जानता है कि विलियम ने आर्मी में सर्व किया है और वो लड़ सकता है, पर उसे इस वक्त अपनी वाइफ की भी चिंता करनी चाहिए। और वो अपने 2 पुलिस वालों को उनके घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करता है। सेम टाइम पे इस शहर के बाहर एक डांटे नाम का कार थीफ एक ब्रांड न्यू चुराई हुई कार लेके रोज के गैराज में आता है। रोज एक स्मगलिंग गैंग का लीडर होता है जो चोरी की कार्स और हथियारों का स्मगलर होता है। रोज के पास डांटे को कार के बदले में देने के लिए ज्यादा कैश नहीं होता, इसीलिए वो उसे हथियारों के थ्रू पे करता है, जिनकी कैश वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और कहता है कि कभी उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वो उससे जरूर कॉल कर सकता है। उधर विलियम अपनी वाइफ को बता देता है कि उसी ने डैनी को मारा है, क्योंकि पुलिस या कोर्ट से कभी उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिलने वाला था। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर खड़ी पुलिस कार पे कोई बियर बॉटल फेंकता है और वो दोनों पुलिस वाले उन अटैकर्स के पीछे भागते हैं, जिसका फायदा उठा के रॉरी और डॉनी विलियम के घर में घुस जाते हैं। डॉनी विलियम और उसकी बीवी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो पहले विलियम की वाइफ को और फिर उसे गोली मार देते हैं। सर में गोली लगने की वजह से उसकी वाइफ वहीं दम तोड़ देती है, पर विलियम अभी भी जिंदा होता है और वो किसी तरह फोन तक पहुंच के 911 पे कॉल कर देता है। जब उसे होश आता है तब वो अकेला हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है। विलियम हॉस्पिटल से भागने और खुद को मारने का ट्राई करता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होती, पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसे सेडेटिव देके शांत करते हैं। शांत होने पे ऑफिसर चैन विलियम से मिलने आता है और कहता है कि उसका गन शॉट्स के बाद भी जिंदा बच जाना कोई मेरिकल है और वो उसे रिकवर होके एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है, और कहता है कि मैं तेरे जिंदा होने की न्यूज बाहर लीक नहीं करूंगा ताकि डॉनी और उसका गैंग दोबारा कभी तेरे पीछे ना आए। काफी ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद विलियम फिर से चलने लगता है और वो एक जैनिटर की यूनिफॉर्म चुरा के हॉस्पिटल से भाग निकलता है, क्योंकि उसकी लाइफ का अब बस एक ही मोटिव होता है, उस गैंग से बदला। हॉस्पिटल से भाग के विलियम एक मोटल में रूम लेता है, जहां वही कार चोर डांटे भी रुका होता है। डांटे विलियम को एक रूम के बाहर से सूटकेस चुराते हुए देखता है और अगले दिन वो उसे बैंक में से अपना अकाउंट खाली करके बाहर आते देखता है। उसे विलियम एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगता है और वो उसकी फेटर बॉयज के साथ हिस्ट्री पता करके उसे हेल्प ऑफर करता है। विलियम पहले उससे कोई हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, पर कुछ देर बाद वो उससे किसी गन सेलर का पता मांगता है, जिसपे डांटे उसे अपनी गन कलेक्शन दिखाता है और विलियम उन गन्स को सिलेक्ट करने लगता है। डांटे उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी भी फेटर बॉयज से लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसे शोल्डर में गोली मारी थी और उसके कजन को भी मार दिया था, इसलिए उनसे लड़ाई में मुझे जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं जरूर करूंगा। विलियम अपने कैश से उसकी सारी गन्स, एक कार और जैकेट खरीद लेता है और कार लेके शूटिंग प्रैक्टिस करने एक खाली मैदान में जाता है। कई दिन की एक्सरसाइज और डेली वेपन्स ट्रेनिंग के बाद विलियम फिर से अपने आर्मी के दिनों की फॉर्म में आने लगता है और पूरी तरह प्रिपेयर होके विलियम अपनी वाइफ और बेटी की ग्रेव पे फूल रखने जाता है, जिसके बाद वो अपने रिवेंज मिशन पे निकल पड़ता है। विलियम सबसे पहले रॉडी के राइट हैंड जैक के घर जाता है, जो प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा होता है, और वो उस पर अटैक कर देता है। जैक विलियम से फिजिकली बेहद स्ट्रॉन्ग होता है, पर वो विलियम की रेज का सामना नहीं कर पाता और विलियम उसे मार डालता है। कुछ घंटों के बाद पुलिस को जैक की डेड बॉडी मिल जाती है और चैन समझ जाता है कि विलियम फिर से अपने रिवेंज पे निकल चुका है और डॉनी से मिलने डैन में जाता है। वो डॉनी को कहता है कि विलियम अभी मरा नहीं है और वो तेरे गैंग से बदला लेने जरूर आएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट आगे इस शहर में कोई वॉयलेंस नहीं चाहती, पर
डॉनी कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना आता है और चैन डैन से वापस चला जाता है। अगले दिन डॉनी रॉरी को सारा गैंग और फायर पावर लेके विलियम को हंट करके मारने का ऑर्डर देता है और रॉरी अपनी गैंग के साथ उसे मारने के लिए क्लब से निकलता है, पर विलियम इसी मौके का वेट कर रहा होता है और उनके जाने के बाद वो एक शराबी की एक्टिंग करते हुए क्लब के सामने आ जाता है और एक गार्ड को मार के क्लब के अंदर घुस जाता है। विलियम सीधा डॉनी के ऑफिस में आता है और उसे देख के डॉनी शॉक होता है, पर उसे पता होता है कि विलियम उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो कोई माफी नहीं मांगता और विलियम अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए फेटर बॉयज के बॉस डॉनी को शूट करके मार डालता है। जिसके बाद विलियम रॉडी को फोन करके बताता है कि उसी ने उसके छोटे भाई की तरह उसके फादर को भी मार दिया है। रॉडी ये सुन के कोई इमोशन शो नहीं करता, जैसे उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और फेडर बॉयज अपनी गाड़ी क्लब की तरफ घुमाते हैं। रॉडी और उसका गैंग फौरन अपने क्लब पहुंचते हैं, जहां वो सभी अपने गैंग लीडर की डेड बॉडी देखते हैं, पर विलियम अभी भी उनके क्लब में ही होता है और एक अनाउंसमेंट करके उन्हें बार एरिया में लड़ाई के लिए इनवाइट करता है। विलियम और गैंग के बीच में फायर फाइट शुरू हो जाती है और रॉडी के एक आदमी को मार के विलियम एक को हॉस्टेज बना लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर रॉडी खुद ही अपने आदमी को शूट कर देता है और वो भागते हुए विलियम को भी एक गोली मारता है जो उसे शोल्डर पे लगती है। इंजर्ड हालत में विलियम किसी तरीके से क्लब से भाग निकलता है और अपने मोटल तक पहुंच जाता है, जहां डांटे उसे संभालता है, पर रॉडी के क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर विलियम को देख लेती है और फोन करके रॉडी को इस मोटेल की लोकेशन बता देती है और रॉडी अपने आदमियों के साथ उस मोटेल तक पहुंच जाता है और मोटेल पे आके फायरिंग करने लगता है। इस फायर फाइट में डांटे भी विलियम की हेल्प करने लगता है और फेटर गैंग के लोगों पे कई राउंड फायर करता है, पर रॉडी के आदमियों ने उन्हें लोकेट कर लिया होता है और वो सभी गिनती में उन दोनों पे भारी पड़ने लगते हैं। फाइनली डांटे इंजर्ड विलियम को अपनी जीप में बिठा के उस मोटेल से भाग निकलता है और रॉडी भी उनका पीछा करने लगता है और उनकी जीप पे फायर करता है। डांटे हेल्प के लिए अपने स्मगलर फ्रेंड रोज को कॉल करता है और रोज उसे अपने गैराज पे आने को कहता है और उसके और विलियम के अपने गैराज पे पहुंचते ही रोज और उसका गैंग रॉडी की कार पर फायरिंग करके उन्हें रोक देते हैं और अपने गैराज का शटर भी बंद कर देते हैं, पर रॉडी वहां से विलियम को मारे बिना जाने वाला नहीं होता और वो अपने आदमियों के साथ गैराज डोर तोड़ के अपनी कार अंदर घुसा देता है और उसके आदमियों और रोज के गैंग के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। रॉडी रोज को मार डालता है और डांटे को भी शूट कर देता है और जख्मी विलियम एक कार के नीचे छुप जाता है। रॉडी कहता है कि उसका भाई डैनी इस गैंग लाइफ के लिए नहीं बना था और उसे अपने फादर के मरने का कुछ खास दुख नहीं है, पर विलियम को उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। रॉडी से छुपते हुए विलियम एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है, पर तभी रॉडी उसे ढूंढ लेता है, पर वो उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि विलियम वो स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देता है और रॉडी उसी के सामने ब्लीड करता हुआ मर जाता है। तभी पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं और डांटे उस गैराज से भाग निकलता है और चैन और बाकी पुलिस वाले वहां इतनी डेड बॉडीज देख के शॉक हो जाते हैं। विलियम गन फेंक के चैन के सामने सरेंडर कर देता है, पर अपनी इंजरी से वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है, पर उसे मरते हुए ये सेटिस्फेक्शन होता है कि वो इतने क्रिमिनल्स को मार पाया और उसकी लाइफ वेस्ट नहीं गई। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।